हेलो गाइस। तो आज हम एनसीईआरटी के हिस्ट्री वो भी चैप्टर 4 को लेकर के बात करेंगे। इसमें चैप्टर 4 में क्या कहा गया है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो हमने चैप्टर 1, 2 और 3 जो कि कवर कर चुके हैं। अब हम है चैप्टर 4 को कवर करेंगे। तो अब हम आगे इस चीज़ को है डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो अब हम है बात करते हैं कि क्या बताती हैं हमें खबरें और किताबें। अब हम अगर सबसे पुराने समय में जाते हैं, एंसेंट हिस्ट्री में या प्राचीन इतिहास में कहें तो हम देखते हैं कि जो कागज़ हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते। हमें पेड़ों के छाल प्राप्त होते, उस पर पांडुलिपि लिखी होती। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो वैदिक या वेद होते हैं, वेद थे जो ऋग्वेद है, वो हमें कहा जाए तो पांडुलिपि या हम ये कहें तो जो वृक्ष की छाल है उस पर लिखे जाते थे। तो हमें पुरानी जो भी हमें किताबें या हम कहें तो स्क्रिप्ट मिली है या हम ये कहें तो जो खबरें मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं और ये क्यों मिली हैं, मतलब क्या उनकी मान्यता थी, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। किताबों में या जो हमें साक्ष्य या कहा जाए स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है, तो इनसे हमें क्या क्या है चीज़ों का पता चलेगा, या हम है एंसेंट हिस्ट्री के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, उनकी मान्यताएं क्या जान सकते हैं। तो इन सब टॉपिकों को कवर करेंगे। तो अब आगे हम देखते हैं कि जो दुनिया में प्राचीन ग्रंथों में एक, अब बहुत सारे ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ में अगर हम बात करते हैं तो वेदों के बारे में ज़्यादातर सब लोगों ने सुना होगा। वेद कितने होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद होते हैं जिनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मतलब कहा जाए तो पुराने स्क्रिप्ट के रूप में या देखा जाए पांडुलिपि के रूप में देखा जाए तो हमें प्राप्त हुई हैं। तो हमने अगर अभी बात की है कि जो पुराने वेद हैं जो हमने देखे हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये सबसे पुराने हैं जो कि हमें प्राप्त होते हैं। फिर ऋग्वेद की जो रचना है लगभग कहा जाता है ये 1500 साल 3500 साल पहले हुई थी। अगर हम वैसे देखा जाए तो ऋग्वेद जो कि 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ऋग्वेद की सबसे पहले हुई थी। तो ये 1000 से ज़्यादा इसमें प्रार्थनाएँ भी दी गई हैं और जिन्हें सूक्ति कहा जाता है। प्रार्थनाएँ जैसे कि अगर हम बात करें तो जो मंत्र-वंत्र होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं प्रार्थनाएँ। तो सूक्त का मतलब जो कि अच्छी तरह से बोला गया या विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुति में रचे गए या 3 देवता जो महत्वपूर्ण थे। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जो कि 3 देवता जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक तो अग्नि और इंद्र और सोम। सबको पता होगा कि अग्नि के देवता जो कि आग के देवता कहलाते हैं, इंद्रदेव जो कि युद्ध के देवता कहलाते हैं। वैसे तो इंद्रदेव को कहा जाए तो वर्षा के देवता, जो बारिश वारिश होती है ना, तो उसमें कहा जाता है। और सोम एक पौधा होता है जिससे एक सोम रस जो कि खास पेय पदार्थ निकलता है, जो कि ज़्यादातर आपने देखा होगा टीवीज़ में कि जो मतलब लोक होता है तो उसमें इंद्र बैठे हुए होते हैं और एक हाथ में ग्लास पकड़े हुए, तो कहेंगे सोम रस का आनंद ले रहे हैं, तो वो सोम रस होता है। तो इसका मतलब एक पौधा इसके बारे में बताया गया है। फिर हम अब बात करते हैं तो किताबें क्या बताती हैं। तो ये आपने अभी देखा ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद क्या होता है और कितने साल पुराना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कौन से मुख्य देवता हैं। तो अब ये किताबें हैं, ये हमें क्या बताती हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं, तो इनसे हमें क्या पता चलता। जैसे हमें ग्रंथ प्राप्त हुए हैं वेद, और पांडुलिपि प्राप्त हुई हैं, वेद प्राप्त हुए हैं, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ आदि हमें कहा जाए बताते हैं। अब आपने ग्रंथ देखे होंगे, बहुत सारे ग्रंथ आपको प्राप्त होते हैं, जैसे पुराण हो गए, ये सब ग्रंथ में आते हैं। पांडुलिपि हो गई, तो जो पेड़ की जो छाल होती है उससे लिखे जाते हैं। वेद जो कि अभी आपने 4 वेदों के बारे में पढ़ा है, वही ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वही हम बात करें उपनिषद, उपनिषद का मतलब ये होता है जब एक गुरु और कहा जाए शिष्य, गुरु और शिष्य जो कि एकांत में बैठ के ब्रह्म और परमात्मा इन सारे चीज़ों पर चर्चा करते हैं, तो उनके द्वारा जो लिखे जाते हैं ग्रंथ, उन्हें ही हम उपनिषद कहते हैं। और धार्मिक ग्रंथ जैसे कि आप किसी भी धर्म को लेकर के आप बात कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे कि ले लो
कि हिंदू धर्म में जो भी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जैसे पुराण हैं या वेद हैं, ये सारे एक धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इनके बारे में वही उस समय की हम भाषा और लिपि को भी जान सकते हैं। अब लिपि और भाषा अगर हम देखें तो वेदों में क्या यूज़ होता था, संस्कृत भाषा यूज़ होती थी, तो हमें भाषा में तो संस्कृत पता चल गया। लिपि कौन सी, जैसे अशोक के टाइम हम देखें तो ब्राह्मी लिपि, या हम बौद्ध धर्म के टाइम में देखें तो ब्राह्मी लिपि, ये इन सारी जो प्राकृतिक भाषा, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता। वही हमें हमें धार्मिक मान्यताएं भी पता चलती, जैसे हम 3500 वर्ष पहले हमें ऋग्वेद पता चलता है। तो जब ऋग्वेद है, जब उसके संकलन हुआ या कहा जाए उसकी जब उत्पत्ति हुई, तो ऋग्वेद के बारे में जब पता चलता है, जब आर्य आते हैं, आर्य के बारे में आपको पहले ही पता होगा, जो अगले चैप्टरों में बताया था। तो आर्य जब आते हैं, जो ईरान वाले साइड या बैक्टीरिया वाले साइड से जब आते हैं, तो वो लोग इसका संकलन करते हैं। और कहा जाए तो जो जो मतलब वैदिक धर्म को मानता था, वो इंद्रदेव और जो सोम है, या हम कहें तो अग्निदेव की पूजा किया करता। पूजा नहीं है इसलिए, मतलब उन्हें उनकी मान्यता, या एक कहा जाए तो उनको माना करते थे। तो ये सारी चीज़ें इनकी धार्मिक मान्यताएं होती थी। और राजनीतिक व्यवस्था इनकी कैसी होती थी, मतलब कैसे जो वैदिक काल के समय कैसा कबीलाई समाज था, कि कहा जाए तो राजतंत्र था, या कहा जाए तो आज किस टाइम का लोकतंत्र था, तो क्या था, इससे हमें पता चलता है। सामाजिक जीवन कैसा था, कि लोग किस तरह के मतलब पहनावे, या स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, पुरुष कैसे रहा करते थे, पुरुष प्रधान देश था, या कहा जाए तो मतलब पूरा महिला प्रधान। तो इस तरह मतलब देखा जाता है कि हाँ, मतलब पुरुष का वर्चस्व था, या कि महिला, या जो लोग थे वो कैसे बटे हुए थे, क्या तब जाति व्यवस्था थी, वर्णा व्यवस्था थी। तो इन सब चीज़ों को बारे में हमें सामाजिक जीवन के बारे में पता। शिक्षा और साहित्य का स्तर देखा जाए तो हमें बहुत सारे वैदिक टाइम में देखा जाए तो लोपामुद्रा, इन सारी महिलाओं के बारे में हमें पता चलता है, जो कि एक पढ़ी और शिक्षित थी, और साहित्य का भी स्तर जो कि बढ़ रहा था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इससे पता चलता है, जो कि हमें किताबें या ग्रंथ जो कि प्राप्त होते हैं। वही किताबों के उदाहरण के तौर पर देखें तो ऋग्वेद, आर्यों की जीवन और पूजा पद्धति की जानकारी। अभी मैंने बताया था कि आर्य जो कि ईरान के साइड से कहा जाता है आए थे, वैसे एकदम कंफर्म नहीं पता है, कहा जाता है कि ईरान के साइड ही आए, ईरान के साइड से ही आए थे। तो उनकी जीवन कैसा था, उनकी पद्धति कैसी थी, उन्होंने पूजा कैसे की, तो इन सारी चीज़ों को जाना जाता है। जैसे हम अर्थशास्त्र के कौटिल्य में क्या देखते हैं, शासन और अर्थनीति। आपने कौटिल्य, जो कि आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, जो कि पहले आता था और शायद अब भी आता है। तो आपने कभी ना कभी देखा होगा, या कभी ना कभी शायद सुना होगा अशोक के बारे में। तो उनके जो कहा जाए तो दादा थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी मतलब मदद कौटिल्य के द्वारा की गई थी, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, उनके द्वारा की गई थी। तो उन्होंने एक अर्थशास्त्र लिखी थी, उसमें जो मतलब कहा जाए तो मौर्य साम्राज्य में जो भी शासन व्यवस्था थी, जो भी अर्थनीति थी, उन चीज़ों को उसमें बताया गया। तो इससे हमें बुकों किताबों से पता चलता है। वहीं महाभारत और रामायण, आपने महाभारत और रामायण जरूर ही देखी होगी। तो वो सारी जो कि ऋग्वेद के बाद में बनाई गई थी, मतलब कहा जाए तो संकलन की गई थी, या जो भी हो। तो जो रामायण या महाभारत है, ये समाज, धर्म और नैतिकता का दर्शन है। आपने जो हमारा समाज का धर्म है, जो राम और कहा जाए कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो वो समाज कैसा था, और कैसे उनकी नैतिकता थी, या दर्शन उनके कैसे थे, तो इन चीज़ों को बताया जाता है। वहीं हम जैन और बौद्ध धर्म के भी ग्रंथ देखते हैं, अहिंसा, तप, मोक्ष की परंपरा, ये सारी चीज़ें। जैसे आप जैन धर्म के बारे में अगर हम बात करें, तो वो लोग ज़्यादातर कहा जाए तो श्रमण पर आधारित थे। ये दोनों धर्म अगर देखें तो श्रमण परंपरा पर आधारित थे। तो ये लोग ज़्यादातर मतलब श्रम करो, अहिंसा मतलब किसी की जीव हत्या ना करो, तप करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। इनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि मोक्ष को प्राप्त करो। परंतु ये लोग कहा जाए तो ईश्वर पर बिलीव नहीं करते थे, कि कोई ईश्वर है जो कि इस संसार को चला रहा है। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि पहले क्या था, और किस तरह हम लोग अपने सामाजिक जीवन, राजनीतिक, आर्थिक जीवन, इन सारी चीज़ों को कैसे है मतलब जिया करते थे, लोग कैसे रहा करते थे, और कैसे मतलब धर्म को मानते थे, किस तरह की पद्धति थी उनकी। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है किताबों से। अब हम अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जो
भारत है वहाँ पर संस्कृत जो कि सबसे पुरानी भाषा संस्कृत ही मानी जाती है, और जो कि वेद में कहा जाए संस्कृत का ही यूज किया जाता है। तो संस्कृत भाषा जो कि भरोपीय, जो भारत और यूरोप जो कि भारत परिवार का एक हिस्सा या भाषा परिवार का एक हिस्सा माना जाता है, जो कि पहले के ज़माने में कहा जाए तो बहुत ज़्यादा कठिन होती थी, परंतु आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा सरल। वहीं हम ऋग्वेद की जो संस्कृत को देखें तो उससे बहुत ही मुश्किल से, या हम कहें तो जो नीची जाति के, पहले क्या हुआ था कि ऋग्वेद में जो कि 10वां मंडल है जोड़ा गया था, तो उसमें है ये सारी 4 वर्ण व्यवस्था है मतलब शुरू कर दी गई थी। तो उसमें जो नीचे वाले लोग थे उन्हें पढ़ने नहीं देते थे, और संस्कृत जो कि बहुत ज़्यादा कठिन भी थी, तो इसको पढ़ने में भी ज़्यादा कठिनाई होती थी, तो लोगों को भी समझ नहीं आता था। तो जो बौद्ध और जैन धर्म, उन लोगों ने क्या किया कि प्राकृत भाषा में लिखना शुरू किया या ज्ञान देना शुरू किया, तो लोग ज़्यादा उनसे अटैच होते चले गए, और इस वैदिक धर्म से या कहा जाए तो हिंदू धर्म से दूर होते चले गए। तो ऐसे ही हम अगर बात करें तो तब की संस्कृत पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन, और आज के भी समय में कहा जाए तो बहुत ही रेयर केस में कहीं 1-2 आपको मिल जाएंगे कि वो ऐसी संस्कृत आपको पढ़ा या समझ सकते हैं। तो हम बात करें तो आज की संस्कृत बहुत ही आसान है। तो ये एक भारत और जो यूरोपीय जो भाषा का एक परिवार माना जाता है। भारत की कुछ नई भाषाएं जैसे असमिया या गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा और फ़ारसी, यूरोपीय की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ़ारसी, जर्मनी, यूनानी और इतालवी, स्पेनिश इसी से मतलब आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। मतलब कहा जाता है कि जो संस्कृत है ये सब इस एक ना एक मतलब कहा जाए तो कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से, और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि ये आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। मतलब पहले अगर आप देखो तो कुछ ऐसे टाइप में मुझे आता भी नहीं है, पता नहीं कैसे बना करता था। तो और पहले ज़माने का किस और टाइप का, और जर्मनी में भी कुछ वैसी टाइप का बनता था। तो पहले क्या होता था कि सब एक जैसे ही मिला करते थे अक्षर, तो ये एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए मृत संस्कृत में माँ, और मृत जो कि संस्कृत में, और माँ वही हिंदी में, और मदर जो कि अंग्रेजी। आप देख सकते हो ये एक ही शब्द है, बस अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, पर कड़ी कहा जाए तो एक ही से जुड़ती है। और फिर आगे अगर हम देखें तो जैसे कि उपमहाद्वीप में दूसरी जो भाषा परिवार की भी कुछ भाषाएं बोली जाती थी। अगर हम देखें उदाहरण के लिए जैसे पूर्वोत्तर जो कि प्रदेश है, जैसे हम पूर्व की तरफ असम देख सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है तिब्बत वर्मन जो कि परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। और अगर हम दक्षिण की साइड आते हैं तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो कि मलयालम या द्रविड़ भाषा का परिवार माना जाता है। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर कहा जाए तो मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक जो कि परिवार से जुड़ी भाषाएं बोली जाती थी। इन भाषाओं की सूची बनाएं। छोड़ो ये इतनी लाइन नहीं सही है। हाँ, तो आपने भाषाओं के बारे में जान लिया। फिर अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में पांडुलिपि मिली है। ये देखिए पांडुलिपि, और ये ऐसी संस्कृत है जो कि आज के ज़माने में पढ़ी नहीं जा सकती और बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और नॉर्मली जो संस्कृत पढ़ते तो ये इतनी पांडुलिपि जड़ी मिली थी, और इसे ही मतलब कहा जाए तो छापा गया था, जो कि आज हम आप लोग ऋग्वेद पढ़ते होंगे या बहुत लोग पढ़े होंगे, तो उन्होंने जो कि इसी से मतलब संकलन किया गया या इसी से छापी गई थी। अब अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद या की जो पांडुलिपि है इससे छापते कैसे हैं, तो एक कहा जाता है कि अंग्रेजी शब्द में इसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में इसे छापा जाता है, और जो कि आज हम ऋग्वेद की जो बुक पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है। तो आपको ये पांडुलिपि के बारे में पता चल गया होगा। फिर आता है कि ऋग्वेद में एक कहानी लिखी हुई है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वामित्र, इनके बारे में जो कि आपने रामायण में सुना होगा, विश्वामित्र जिनकी तपस्या करते थे, यही सारी चीज़ें, वो एक नदी से संवाद करते हैं। अब चलो इस कहानी को पढ़ते हैं। विश्वामित्र, हे नदी, आपने बछड़ों को क्या है ये, बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गाय की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ।
मतलब ये है कि आप जो पहाड़ हैं, जो पहाड़ से गंगा या कहा जाए कोई नदी है वो गिरती है, तो उससे कह रहे हैं कि आप फुर्तीली घोड़ों की चाल से, और वो भी गाय की जैसी, दो दमकती हुई गाय, जो गाय आप देखते हो कि इतनी ज़्यादा सुंदर होती है, तो उनसे जो दमकती हुई आप नीचे आओ, और इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। मतलब ये है कि आप इंद्र की दी हुई जो शक्ति है उसकी स्फूर्ति से आप रथ की जो गति है, वो रथ जैसे आप सीरियलों में देखा होगा, महाभारत रामायण में, तो रथ की गति से आप तेजी से महासागर की ओर बढ़ रही हैं। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। मतलब ये है कि तुम पूरी तरह से जल से भरी हुई हो और समुद्र में मिल जाना चाहती हो। वही नदी जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। मतलब नदी कह रही कि हम हैं पूरी तरह से जल से परिपूर्ण हैं, परंतु देवताओं के जो बनाए हुए रास्ते हैं उस पर हम चलते, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। और ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा आप करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उसको पार कर सकें। मतलब विश्वामित्र ये कह रहे हैं कि हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारी रथ या गाड़ी है उसके ऊपर अपना जो जल का वेग है उसे मत उठाओ, जिससे हम आसानी से, मतलब जो नदी खूब ज़्यादा है, तेज़ से बहती है, वो एकदम अपने स्लो हो जाए, जिससे उनका रथ पार हो सके। फिर आगे हम देखते हैं कहानी को। तो हम अगर आगे देखें तो नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची होगी जहाँ नदी बहती रही होगी। आप गंगा वाला एरिया देखते हो, यमुना वाला एरिया, या तब के ज़माने में सरस्वती थी तो सरस्वती वाला एरिया। वे यह भी सुझाते हैं कि ये समाज जो कि ऋषि रहते थे, मतलब आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि पहले क्या था कि लोग ऋषि ज़्यादा रहा करते थे। तो ऐसा अंदाज़ा है जो कि इतिहासकार ने लगाया कि ये जैसा भी समाज था उसमें ऋषि रहा करते थे, और घोड़ों और ये क्या लिखा है, गायों को बहुत ही महत्व दिया करते थे, क्योंकि गाय ज़्यादातर कहा जाए तो बहुत पहले से ही महत्वपूर्ण थी, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। फिर अगर हम देखें तो ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही मिलता। अगर हम आज देखते हैं कि गंगा का हम बहुत ज़्यादा पूजते हैं, तो इसका उल्लेख जो कि ऋग्वेद में एक ही बार मिलता। वहीं हम सरस्वती, सिंधु को लेकर के बात करें तो ये इनका ज़्यादा है, और सरस्वती जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी भी जाती है हिंदू धर्म में। तो इन नदियों के बारे में पता चलता है। तो ये कहानी जो कि लिखी हुई थी। अब हम बात करें तो कब्रें ये क्या बताती हैं? तो कब्रें हमें मानव मृत्यु संस्कार, जो कब्रें हैं वो मानव की मृत्यु कैसे हुई या संस्कार उसका कैसा, उसके धार्मिक विश्वास क्या थे, कि जो कब्रें हैं उनके साथ में क्या क्या दफनाया करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि धार्मिक विशेषताएं या विश्वास उनका क्या था। और इससे यह भी ज्ञात होता है कि मृतक के साथ क्या रखी गई वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, गहने मिलते हैं, औजार मिलते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन का विश्वास करते थे। सामाजिक भेदभाव जैसे कपड़ों का आकार और सामग्री, इससे पता चलता। अब इसे नॉर्मली सीखो। तो इन चीज़ों को ऐसे लिखा गया है कि कब्रें जो कि होती हैं वो क्या करती है कि हाँ, मानव की मृत्यु कैसे, मृत्यु के बारे में पता चलता, संस्कार उन्होंने किस तरह से किया, और जो उनका जो धार्मिक विश्वास था ये कैसे था। वहीं पर अगर हम बात करें तो उनके साथ, जैसे कि बहुत ही पुरानी कब्रों में से एक इनाम गांव की शायद कब्र मिली है, उसमें जो कि बर्तन और बहुत सारी चीज़ों को, सोना वोना चीज़ें रखी गई हैं। वैसे भी आगे वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि उन लोगों की मान्यता थी, जो क्लास शायद 2 में है कि 1 में है, शायद 2 में है। तो उसमें बताया गया था कि जो उनकी मान्यता थी कि एक दूसरा जन्म होता, अगर मनुष्य यहाँ पर मर गया तो वो दूसरे जन्म में पहुँचेगा, और वहाँ पर जो ये सामान रखते थे जैसे कपड़े या सोना, ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेगा। तो एक कब्र मिलती है, उसमें कहा जाए तो सोना वोना यही सारी चीज़ें रखी जाती। तो जो कि उनकी लोगों की ये मान्यता थी कि मतलब मिट्टी के बर्तन या गहने, जो भी उसकी फेवरेट चीज़ें हों वो चीज़ें रख दो, जिससे कि वो अगले जन्म पर
अगले जन्म में उसको यूज कर लेगा। मृत्यु के बाद जीवन का विश्वास था नहीं कि मृत्यु के बाद अगर फिर से एक दोबारा जीवन मिलेगा। और कुछ सामाजिक भेदभाव, जो अमीर थे उनके कपड़ों का आकार सामग्री ज़्यादा थी, जैसे सोना चांदी, अमीर लोगों के वहाँ सोना चांदी और ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही प्राप्त होंगी, कपड़े वपड़े ये सारी चीज़ें। वहीं जो गरीब के वहाँ सिर्फ नॉर्मली मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो ये सामाजिक भेदभाव था कि मतलब जो अमीर है तो वो उसके पास में ज़्यादा चीज़ें रखी जाएंगी, जो गरीब है तो उसके पास में जो भी उसका था तो वो रखा जाता था। तो इससे कब्रें हमें पता चलती हैं इनके बारे में, कब्रों के बारे में। वहीं हम उदाहरण के तौर पर ले तो मेहरगढ़ और हड़प्पा सभ्यता की कब्रों में जीवन शैली और विश्वास का पता चलता है। जैसे कई कपड़ों के जो मृतक के साथ मिट्टी के बर्तन रखे गए, आभूषण रखे गए, ये भी पाए गए। अगर हम देखें तो जो मृतकों का टीला जिसे कहते हैं मोहनजोदाड़ो, तो वहाँ पर हम देखें तो हाँ, तो हम देखें तो जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ पर कब्र मिलती है, जो कि उसमें सोना चांदी और भी बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है। तो इससे उनके मतलब कहा जाए जीवन शैली और उनके विश्वासों का पता चलता है कि वो दूसरे जन्म को मानते थे। और आभूषण पाए गए हैं कि मतलब आभूषण, कपड़े, मिट्टी के बर्तन, तो इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति अमीर भी था, क्योंकि आभूषण जो कि गरीब लोगों के पास में। ऐसा भी दर्शाया जाता है कि लोग आत्मा के अमर होने पर भी विश्वास रखते थे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता था कि इस मरने के बाद में आत्मा जो कि अमर हो गई और दूसरे लोग चले गए, तो ऐसा भी उनकी मान्यता रहती थी। तो कब्रों से हमें ये पता चलता है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण ले तो ये एक कब्र है और इसे देखो इस तरह से, पहले गोल गोल पत्थर, फिर से में कंकड़ भरे जाते थे और यहाँ पर एक स्थान। तो अगर जैसे कोई एक परिवार का व्यक्ति मरा तो इसके अंदर डाल दिया गया, फिर दूसरे परिवार का मरा तो इसी से आकर के इसी के अंदर डाल दिया जाता था। तो उनकी ये सारी मान्यताएं थी कि एक ही परिवार के एक ही जगह पर कब्र हो। तो ये सारी चीज़ें, कई बार पुरातात्विक गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला जो कि खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, कहीं पर गोल सजाए हुए, कहीं पर अकेला खड़ा हुआ है। एकमात्र प्रमाण हैं जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं कि हाँ, ज़मीन के नीचे कब्र को बनाया जाता था। जैसे हम महापाषाण के नियमों के लिए देखें तो लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे कि हमने जो कि कार्यसूची में नहीं क्रमबद्ध, ये नहीं पढ़ने लायक है, सब बच्चों के कार्य हैं। हाँ, फिर हम बात करते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। तो जो कब्रें मिली हैं उसमें क्या असमानताएँ, तो मैंने अभी हाल ही में बताया कि जैसे बहुत सारे पुरातत्व जो मानते थे कि जो कंकाल हैं उनके साथ कई चीज़ें पाई गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक कब्र की तुलना दूसरे कब्र से की गई है और बहुत सारी चीज़ें जो कि एक कब्र में बहुत सारी चीज़ें मिली, दूसरे कब्र में वहीं कम मिली है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके प्राप्त हुए। और अगर हम देखें तो जो प्राचीन काल में जो हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं कि मनके जो कि एक एक्सपेंसिव चीज़ थी, जैसे आज के टाइम हम सोना देख सकते हैं, तो उस टाइम में जो कि मनके अमीर लोगों के पास में ही रहा करते थे। तो 33 सोने के मनके प्राप्त हुए हैं और शंख पाए गए हैं, तो ये व्यक्ति जो कि अमीर रहा होगा। दूसरे कंकाल में कहा जाए तो सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए गए और सिर्फ मतलब मिट्टी के कच्चे हुए बर्तन पाए गए। तो इससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति मतलब गरीब था। इन दफनाए गए लोगों से क्या होता है, सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाया जाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे। और अगर हम और देखें तो कुछ मतलब क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए भी थी। तो अगर हम देखते कभी कभी हमें महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, तो उनकी ऐसी भी मान्यता थी कि एक परिवार को सिर्फ एक ही कब्र में शायद मतलब है दफनाया जाए। तो उनकी ये भी एक मान्यता थी, शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग दफनाया गया था। और मरने वाले लोग जो कि पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ला करके दफनाया करते थे। जैसे अभी हम गोल वाला देखा गया है कि ऐसे ऐसे एक रास्ता था, यहाँ पर गोल था, यहाँ पर आकर के यहीं पर गिरा दो, ये एक कब्र थी। तो ऐसा है देखने को मिलता है। और ऐसे भी स्थान पर गोलेकार लगाए गए पत्थर चट्टान चिन्हों का काम करते हैं और लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं उसी में। तो ये भी एक उनकी मान्यता थी या विशिष्ट परिवार के लिए। अब एक इनाम गांव के बारे में पता चलता है। इसमें एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र प्राप्त हुई है, जो कि अगर आप देखो इमान गांव जो कि भीम की सहायक जो नदी है, भीमा की सहायक नदी, वहाँ घोड़ों के किनारे एक जगह है। इस जगह पर
3600 से लेकर के 2700 साल पहले लोग रहते थे। जैसे आपने अभी पढ़ा होगा कि 3500 साल पहले जो कि ऋग्वेद का संकलन होना स्टार्ट हुआ था। तो क्या है कि 3600 से और 2700 साल पहले जो कि लोग रहा करते, तो शायद ऋग्वेद के लोग रहा करते हों। और ये वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया करते थे, जो कि आज भी मान्यता है, सीधा लिटाया करके। और उनका सिर जो कि उत्तर की ओर होता था। और आज भी देखा जाए तो हिंदू धर्म में उत्तर की ओर अगर वैसे भी दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता, परंतु अगर जो मतलब दफनाया भी जाता है तो उत्तर की साइड कहा जाए तो मतलब सिर करके दफनाया जाता। और आज भी अगर बच्चे या कोई भी उत्तर की साइड सोता है सिर रख करके, तो उसे मना कर दिया जाता है। तो कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कभी बहुत सारी कब्रें जो कि घर के अंदर ही प्राप्त हुई हैं, जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते हों। जैसे कि अगर घर ही के अंदर कब्र हो गई, बनवा ली, तो वहीं पर खाना पानी सब कुछ रख दिया करते थे। तो उनकी एक ये भी मान्यता थी, जो कि इनाम गाँव की, जो कि एक मतलब स्पेशली ये खबर प्राप्त हुई। इनाम गाँव के जो पुरातत्वों ने क्या किया कि जो पुरातत्वविदों ने एक बताया है कि गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर, तिल ये बीज भी प्राप्त हुए हैं। और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हुई हैं। कई हड्डियों पर कहा जाए काटने के निशान भी अंदाजा होता है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग मांसाहारी भी थे। मांसाहारी मांसाहारी भी थे। इससे अंदाज़ा ये लगता है कि वो लोग मांसाहारी भी थे और कि लोग इन्हें खाया भी करते थे। और जैसे भैंस, बकरी, कुत्ते और घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकाबरा और हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया और घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और कुछ मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के जो रस भरियाँ एकत्र की गई हैं। मतलब इतनी चीज़ें उस गांव से प्राप्त हुई हैं। मतलब इससे पता चलता है कि हाँ, मतलब वहाँ पर जनसंख्या भी बहुत रही होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में पता। अब हम अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में क्या लोहे का उपयोग था, तो महापाषाण कब्रों में अगर हम देखे जाए तो लोहे के समान, जो कि बाईं और घोड़े के लिए समान, नीचे बाईं और कुल्हाड़ी, नीचे एक कट्टर, ये सारी चीज़ें जो कि महापाषाण की कब्रों में प्राप्त हुई। जैसे अगर हम बात करें तो ये एक घोड़े के लिए है, वहीं ये देखा जाए तो कुल्हाड़ी के लिए यूज़ होता था, वो भी लोहे का। वहीं ये एक कट्टर या एक मतलब कहा जाए चाकू आज के हिसाब से हम मान सकते। तो ये महापाषाण में भी शायद लोहे का इस्तेमाल। वैसे हम देखते हैं अतरंजी जो खेड़ा है वहाँ पर वो भी उत्तर वैदिक काल में, या हम कहें 1000, जो कि आज के हिसाब से देखा जाए तो आज 2025 है, शायद हाँ 3000 साल पहले लोहे के बारे में साक्ष्य पता चलते हैं, जो कि अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश वहाँ से। अब इसके बारे में हम बात करते हैं तो अन्यंत्र एटलस में चीन को देखो। इसे लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला में सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। अगर हम देखें तो 3500 साल पहले जो कि चीन में ऐसी जो कि कलाएं हमें देखने को मिलती, जब वैदिक काल की उत्पत्ति हुई थी। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है और इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि इन हड्डियों पर जो लिखा जाता था वो भविष्य में होता था। तो ये भविष्यवाणी कारी जो कि हड्डियां मानी जाती थी, क्योंकि इनकी मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखाते थे वो लोग, और क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या पुत्र होंगे, ऐसे सवाल उनके रहा करते थे। इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी की चटक कारण दरारें पड़ जाती थी, और भविष्यवक्ता इन दरारों के बड़े ध्यान से देखकर भविष्य करने की कोशिश किया करते थे। मतलब ये है कि जैसे कि आपकी कोई इच्छा है, आपने इन हड्डियों पे लिख दिया, फिर इसे आपने आग में डाल दी, फिर उसके बाद में ये अगर चिटक गई तो जो भविष्य करता थे वो इन्हें ध्यान से देखते और उस अपने हिसाब से वो बताते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रही हो कि भविष्यकर्ता कभी कभी गलती भी करते हैं। ये राजा शहरों और महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार जो कि दौलत इकट्ठा कर रखी थी, और इसमें बड़े बड़े नक्काशी किए
और कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तब भी कहा जाए तो लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। हड़प्पा काल में देखें तो भी लोहे का इस्तेमाल नहीं पता थे। अब कुछ उपयोगी शब्द हैं, आप इन सबको जान गए तो मतलब आपने इस चैप्टर को समझ लिया। जैसे वेद, आपको पता है ये वेद जैसे ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्रार्थनाएं क्या होती हैं, जैसे कि कोई मंत्र है या हम किसी देवता को जब याद करते हैं तो उनके लिए। और भाषा, संस्कृत भाषा थी ऋग्वेद की, और भी बहुत सारी तमिल भाषाएं, द्रविड़, प्राकृत, ब्रह्मी लिपि, ये सारी चीज़ों के बारे में। रथ हमें पता चलता है कि जो विश्वामित्र का रथ है, कि तब ऋग्वेद के टाइम में रथ थे। ऐसे सोचो तो ऋग्वेद के टाइम में कहा जाए तो रथ यूज़ हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, क्योंकि ऋग्वेद में यज्ञ के बारे में पता चला है। और राजा, जैसे अगर हम अभी अन्य में देखे थे जो चीन के राजा, इनके बारे में पता चलता है। दास पता चलता है जो इन लोगों की मतलब कहा जाए तो गुलामी किया करते थे। महापाषाण के बारे में पता चलता है, जो कब्रें प्राप्त हुई हैं। और कब्रों के बारे में पता चलता है, कंकाल पता चलते हैं कि कब्र में कैसे लिटाया करते थे, या कंकाल के साथ में कहा जाए तो क्या क्या चीज़ें रखा करते थे व्यक्ति। लोहा के बारे में भी पता चला, क्योंकि अभी बहुत सारे जो कि औजार प्राप्त हुए हैं घोड़े के, जो कि औजार और कुल्हाड़ी में यूज़ होने वाले, और जो चाकू जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप जान गए होंगे तो पूरा चैप्टर आप समझ गए। जैसे वेदों की रचना, जो कि आपने बताया था अभी हाल ही में 3500 साल हुए हैं। वहीं महापाषाण के निर्माण में लगभग 3000 साल हुए हैं। इसकी शुरुआत मतलब इनाम गांव के जो कृषक थे वो 3600 से 2700 साल, वही चारक थे वो 2000 से। चारक के बारे में आप कौटिल्य, तो उनके बारे में पता चलता है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।